नमस्कार दोस्तों, ये पाटलिपुत्र अशोक की धरती से मैं प्रबोध पटेल। ये हम आज पटेल छात्रावास में पहुँचे हैं मुसल्लमपुर में, और यहाँ पे हमारे एक विशेष गेस्ट जो कि बांदा ज़िले से चित्रकूट से आई हुई हैं, और उनकी इच्छा हुई है कि हमारे समाज के जो पूर्वज थे उन्होंने जो कृतियाँ की हैं उसको देखना है, समझना है, और ऐसे कृति आगे किया जाए। ये आज़ादी से पहले 1944 में बना हुआ ये हॉस्टल है। ये पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व का ऐसा उच्च सोच का परिणाम है जिससे आज कुर्मी समाज के IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर्स जितने भी जो सक्षम लोग नहीं थे उनकी सक्षमता को उनको पंख दिया है। उस उड़ान से आज धरती के कोने कोने तक उच्चतम स्थान पाए हुए हैं। ऐसे में जो सोच वाले हमारे मोहन बाबू से लेकर के बड़े बड़े जो इस हॉस्टल को बनाने में हमारे समाज के जो सहयोग दिए हैं उनको मैं सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसे बुद्धिजीवियों के लिए जो आज हमारे समाज में को उच्चतम स्तर पाने में सहयोग दिया है। और आज के बच्चे जो इस हॉस्टल में रह रहे हैं अपने गार्जियंस नहीं हैं, जो कि पटना के बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े होटलों में और बड़े बड़े जगहों में किराया दे करके पढ़ा सके अपने बच्चों को। वैसे होनहार नौजवान हमारे सामने खड़ा हैं और इन लोगों पर हमें नाज है, और उम्मीद करते हैं कि अपने मेहनत से अपने गार्जियन के दिए हुए एक एक पैसे का उपयोग करके आने वाले विरासत को बढ़ाएंगे और अपने मान सम्मान को उच्चतम स्तर तक पहुँचाएंगे। इन्हीं चंद जो शब्द है, इसका हम कुछ विशेष जो आने का जो संदर्भ है वो शालिनी पटेल जी से जानना चाहेंगे। अपना पूर्ण परिचय देते हुए बताएंगे अपने बारे में। देखिए, मेरा नाम शालिनी सिंह पटेल है। मैं जनता दल यू की 2.5 साल महिला प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ। इस समय मुझे जिम्मेदारी मिली है उत्तर प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष की। मैं बांदा बुंदेलखंड की धरती से हूँ, जहाँ से जिस धरती पर ददुआ जी ने जन्म लिया। मैं सरदार पटेल की वंशज हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वंशज हूँ। और आज मुझे इस सरदार पटेल छात्रावास में घूमने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से, सभी छात्रों से। और जो हमारे पुरखों ने नींव डाली है, अब हमारा कर्तव्य है कि मकान हमें बनाना है। उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया, आगे का रास्ता हमें तय करना है। तो मैं सभी अपने समाज के महापुरुषों के जो है चरणों में नमन बंदन करती हूँ। ऐसे सोच वाले महापुरुष जिन्होंने इस छात्रावास को बनाया, तो उस समय बनाया जब देश हमारा अंग्रेज़ों के अधीन था, लेकिन उस समय उनकी सोच कितनी महान थी। और आज देखिए जो है देश के कोने कोने से लोग हमारे भाई आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और मैं भाइयों से बस इतना कहना चाहूँगी कि जो हमारे महापुरुषों ने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, तो आगे का रास्ता आप तय करिए। माता पिता किस मुसीबत से आपको यहाँ भेजे हैं, आप जो है माता पिता के जो आपकी जो है दिया, उन्होंने आपको सम्मान दिया है, आप लोगों को संस्कार दिया है। आप वही संस्कार जीवित रखिएगा और कुछ करके दिखाइए। समाज को आप पर बहुत उम्मीदें हैं और हमें हमेशा अपने समाज पर गर्व रहा है, क्योंकि बिहार की धरती गौतम बुद्ध की धरती, पाटलिपुत्र की धरती है ये। यहाँ से देश में सबसे ज़्यादा IAS, IPS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बहुत सारे यहाँ पे छात्र छात्राएँ जो पढ़ कर के आज हमारे देश और विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, पहले एक समय था कि लोग कहते थे कि बिहार के लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, ये था। लेकिन आज ऐसा समय है, हमारे पुरखों ने ऐसी नींव डाली, ऐसा चलना सिखाया है कि आज पूरे विश्व में बिहार के लोगों का जो है लोहा लोग मानते हैं कि नहीं बिहार है। जैसे कहते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, तो आज बिहार के लोगों ने वो करके दिखाया। और इसी तरह पूरे देश के सभी राज्यों के जो सभी समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और अपने हर जो है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बड़ा राज्य है झारखंड जैसे, सभी राज्यों में हॉस्टल ऐसे बनाना चाहिए जो गरीब तबके के छात्र छात्राएं हैं वो आगे इन्हीं हॉस्टलों से पढ़ करके समाज का नाम रोशन करेंगे। बस मैं अंत में कहना चाहूँगी, सभी अपने महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करती हूँ और सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप संकल्प लीजिए कि कुछ करके दिखाइए। आप में वो जज्बा है, कुछ करके दिखाइए और देश में अपना नाम रोशन करिए। विदेश में कि हम सरदार पटेल के वंशज, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, वो कभी भी
किसी भी मुसीबत में डरे नहीं है, डट कर के मुकाबला किए, तो आप भी डट कर के मुकाबला करिए, कुछ बन के दिखाइए। मैं यहीं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी जो है छात्रों को मेरा प्रणाम है, मैं अभिनंदन वंदन करती हूँ आप सभी को, और अपने आप को धन्यवाद मैं स्वयं देती हूँ कि मैं छात्रावास पर आई और भैया मुझे लेकर के आए, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के सभी सर्व समाज के लोगों से मिल करके। मैं जब भी यहाँ आऊँगी, मैं हमेशा आऊँगी, और जब भी छात्रों को कभी लगे कि दीदी की ज़रूरत है तो ये बहन आपके साथ तन मन धन से आपके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ये बिहार की धरती आज का नहीं है, इसने इतिहास लिखा है। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी से पूरे दुनिया में अपना नाम दिया है। इसने गौतम बुद्ध दिया, इसने बहुत महान सम्राट अशोक को दिया। इसने ये धरती ने बहुत कुछ किया है, और यहाँ की आवाज़ ये पहली सत्ता थी जो विदेशों तक, अफगानिस्तान तक की सत्ता इसी मगध नरेश की धरती की थी, जो विदेशों तक की ये गूंज करती थी। ये धरती का आज भी वही ताव है, वही समय की करवट है कि कुछ वैसे प्रदेश जो कि समुद्र के कच्छ के किनारे थे, जिन्होंने आर्थिक संपन्नता यहाँ के संपन्न खनिजों को लेकर किया है, लेकिन आज भी यहाँ का ज्ञान का जो है, ये भूगर्भ का जो है, आने वाले दिन में अंतरिक्ष से लेकर के और समुद्र की गहराइयों तक खोज करने वाले वैज्ञानिक हमारे बनेंगे। ये नौनिहाल और बिहार के धरती के एक एक संदेश को पूरे दुनिया तक पहुँचाएंगे, और आने वाली जो सभ्यता में जो बिहार का योगदान है, अपनी जो ताकत है, अपनी जो क्षमता है, उसको फिर वापस लाएंगे। ऐसा ही सोच, ऐसा ही संबंध हम अपना रखना चाहते हैं। और साथ में ही इनके साथ एक आई हैं जो अपना पूरा परिचय देते हुए अपने बारे में थोड़ा बताएंगी। मेरा नाम गरिमा सिंह पटेल है, मैं बांदा ज़िले से हूँ, बुंदेलखंड की धरती से हूँ। आज मुझे सरदार पटेल छात्रावास आने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ, और जो भी मेरी बहन शालिनी पटेल ने बोला है, मैं चाहती हूँ कि उसमें आप सब भागीदार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई। यहाँ के लोगों के, यहाँ के और यहाँ के बहुत सारे शिष्टाचार, यहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरह का सोच रखा है। आज जो जिन्होंने आज़ादी से पहले बोल रहे हैं, उससे भी पहले, अंग्रेज़ों से भी पहले यहाँ पर लोग जो है जो कर चुके हैं। यहाँ पे एक से एक इतिहास लिखने वाले यहाँ पर हुए हैं, जिसने नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिया है। जिस समय लोग पढ़ना क्या सोचे भी नहीं होंगे, उस समय इन्होंने अपनी लिपियाँ तैयार की, अपने कितने बड़े बड़े वेद पुराण किए। इनकी सत्ता अफगानिस्तान से लेकर दूर दूर तक पूरे संपूर्ण एक भारत श्रेष्ठ भारत जो आज हम बोल रहे हैं, उन्होंने पूरा प्रूफ करके बनाया था। आज उस भारत, उस बिहार के रहने वाले हम लोग अपने गर्व महसूस कर रहे हैं, और यहाँ पे लोग जो आ रहे हैं उनको भी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। दो शब्द आप भी जो अपना परिचय देते हुए। मैं किशोर कुमार राय, समस्तीपुर पखरौरा, व्यवसाय प्रकोष्ठ, प्रखंड समस्तीपुर। अजीत भाई, ये जो शालिनी पटेल जी आई हैं, ये यहाँ के वैभव के बारे में बहुत सुना था, और खुद आई हैं कि मैं देखूंगा कि पटेल के सपनों को पूरा करने वाला ये बिहार प्रदेश किस तरह से अपने समाज के लिए एक सार्वजनिक हॉस्टल बना करके, वो भी आज़ादी से पहले। ये कितनी बड़ी सोच थी, जिसको एक आवाज़ चाहिए, एक आवाज़। आप भी कुछ दो शब्द बोलें। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ, नालंदा ज़िला से मैं हूँ। ऐसे आवास मुराल में मेरा है। और शालिनी जी जो आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मध्य प्रदेश से चलकर पटना, यूपी, उत्तर प्रदेश से चलकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जो है, हाँ, बॉर्डर है, हाँ, बॉर्डर, दोनों का नाम हम ले रहे हैं। हाँ, ठीक। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा अजीत जी। और हमारे समाज के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शिवानंद जी लोग बोलते हैं। अपने को तो छोटा बोलते हैं, लेकिन छोटा सिर्फ शब्दों में है। इनकी जो सोच में, समझ में, व्यवहार में, और जो जिस तरह से समाज को ये समय देते हैं, बहुत बिरले लोग ही देंगे। ये अपने आप को समाज के लिए न्यौछारित रखते हैं और बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं। जिनके पास जो क्षमता है, उस क्षमता से बढ़कर ये काम करते हैं। दो शब्द। मेरा नाम शिवानंद राय, हम समस्तीपुर से हैं, और मैं काफ़ी दिन से इस छात्रावास का नाम सुना था। आज इतना उम्र के बाद पहली बार आने का मौका मिला, और इसका श्रेय हमारे दीदी शालिनी जी पटेल का जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं आते तो शायद मैं आज नहीं आ पाता।
और हमारे छोटे भाई अमित जी नहीं रहते तो आज हम नहीं पहुंच पाते। तो ये दोनों लोगों के सहयोग से आज मैं यहाँ आया और बहुत खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। जो अपने समाज का जो धरोहर है इसको बनाए रखना है, क्योंकि इस छात्रावास के बहुत सारे ऐसे ऐसे अवसर बने हैं जो आज देश से लेकर विदेशों तक नाम कर रहे हैं। और आशा करते हैं जो भी छात्र पढ़ रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़ें और इस छात्रावास का नाम को बनाए रखें। बस यही मैं सभी छात्रों को भी दुआ देता हूँ और फिर मैं इस आगे भी लोग और आगे बढ़ने के लिए इसको सब लोगों को मैं समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती वक्त निकाल कर आप ही नहीं आए, लोगों को लाए हैं। इस यहाँ के जो भी किस तरह से यहाँ चल रहा है, यहाँ का क्या वातावरण है, और इन बच्चों को आपने संदेश दिया है। बच्चों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने एक एक रुपया बचा के सहेज के किसी से ले करके पैसा उधार ले करके भी आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं। इसलिए ऐसा कीर्तिमान स्थापित करें कि आने वाला इतिहास आपका हो, आने वाले आपका इतिहास आपके परिवार का हो। मैं इतना ही कहूँगा कि कल के डेट में मौका नहीं है, ये जो समय निकल जाएगा वो जीवन में एक तीर के तरह है जो निकल जाने पर फिर वापस नहीं लौटता है। इसलिए इतिहास के इस काल के कपाल पे ऐसा इतिहास लिख दो कि आने वाले तुम्हारे परिवार पर नाच करे लोग कि ये लड़का को देखो, ये गरीबी में पटना के बड़ा जगह में मकान किराए पर लेके नहीं रह सकता था, ये पटेल होटल में रह करके इसने इतिहास लिखा है। आज IAS है, IPS है, एक बड़ा बड़ा विभाग का ये मालिक है, तो यही वो लड़का है। उसके लिए इतिहास में नाम के लिए अपने आप को 24 घंटे में समेट लो और अब आने वाले दिन में अपने माँ बाप के लिए एक ऐसा इतिहास लिखो कि तुम्हारा एक कलम और एक एक मिनट का एक इतिहास जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। क्योंकि समय निकल जाएगा लेकिन फिर भी आप जो बनाओगे जो वही साथ जाएगा। इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ और अपना परिचय के साथ सभी लोग बोलेंगे। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, हम इसी छात्रावास के लुमिनाई हैं और फिलहाल भैया फ़ोन किए थे तो यूपी से लोग आ रहे हैं, तो ये लोग आए तो हम उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। और इन लोगों को काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने दूर से लोग आए हमारे छात्रावास में और छात्रावासों को देखा और ये मैसेज गया। बिहार एक ज्ञान की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि में ज्ञान स्थल पर आया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को भी और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और छात्रावास के सभी भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। बाबू अपना परिचय। मेरा नाम माही पटेल है, मैं वर्तमान में अभी इस छात्रावास में रहता हूँ। मैं अभी पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में अपना स्नातक पूरा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। PhD करके आगे बढ़े। अभी मैं BPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। और घर आपका संक्षिप्त? मेरा घर वैशाली जिले में। बहुत बढ़िया। मेरा नाम अखिल पटेल है, मैं वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा नाम गुलशन पटेल हुआ, मैं वर्तमान में सरदार पटेल छात्रावास का छात्र हूँ। मैं किस जिले से? किस जिले से? पटना जिले से बिलोंग करता हूँ। मोकामा से। मेरा नाम विवेक पटेल है और मैं पटना विश्वविद्यालय से लॉ और मास्टर की डिग्री लिया हूँ। वर्तमान में मैं छात्रावास से बाहर ही रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। गाँव आपका? जमुई। जमुई। मेरा नाम आर्यन पटेल है और मैं वर्तमान में सरदार पटेल छात्रावास में रहता हूँ और मैं अपनी पढ़ाई BN कॉलेज से BSc ऑनर्स कर रहा हूँ और साथ ही मैं UPSC का तैयारी भी करता हूँ और मेरा घर हिलसा नालंदा हुआ। मेरा नाम विकास पटेल हुआ, मेरा घर हरनौत नालंदा हुआ और मैं इस बार 12th का एग्ज़ाम दिया हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा नाम अंकित कुमार हुआ, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा हूँ। मैं अभी नालंदा मेडिकल कॉलेज से OT असिस्टेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम सनी कुमार है, पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं वैशाली जिला से बिलोंग करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वही फिर संदेश को छोटा सा शब्दों में मैं समेटना चाहता हूँ कि बड़े सपने के साथ आए हो इस हॉस्टल में, उस सपनों को ऐसी उड़ान दो कि आने वाली दुनिया, आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद करें। उस इतिहास के पन्ने में, उस काल के गपाल पे एक ऐसा लिख दो कि तुम लगे कि नहीं, मैंने जो एक एक सेकंड जो बर्बाद नहीं किया वहाँ पे आबाद किया हूँ। आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ आप काम करो, आने वाले जो गार्जियंस के जो सपने हैं उसके लिए भी आप काम करो। धन्यवाद।